अभी दोस्तों मैं आया हूँ, अभी थोड़ी बहुत नॉर्मल बारिश आ रही है और इस साइड से अब देखो तो पूरे में बारिश है और इस साइड से भी ये अभी मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी भीगता भीगता बच्चा बस। इस फ़ोन से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी भीगता भीगता बच्चा है। अभी हम वहाँ पे मोट इकट्ठे करने गए थे और अभी देखो बारिश आ रही है और अभी मैं पूरा भीग गया। तो यहाँ से आप देखो और मौसम पूरा बारिश वाला है, जो अभी आप देख सकते हो। अभी मैं वहाँ से बस आया हूँ और दौड़ता दौड़ता घर पर जा रहा हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ वहाँ से यहाँ पे और बहुत ही तगड़ी बारिश है, जो आप देख सकते हो। A few minutes later. अभी के टाइम दोस्तों 6:40 के आसपास टाइम और अभी हम जा रहे हैं बीकमपुर के काम से। और ऐसा उधर से अभी बारिश का मौसम है, मतलब एक बार बारिश हो चुकी है लेकिन फिर से बहुत तगड़ा मौसम बन चुका है। तो मैं और पापा जा रहे हैं और लगभग चारनल गांव पहुंच चुके हैं, जो आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे चारनल गांव लिखा हुआ है। और फाइनली चारनल गांव एंटर कर चुके हैं। और यहाँ से मैं आपको मौसम दिखा देता हूँ, आपको यहाँ से मौसम चेक कर सकते हो, कितनी प्यारी रोड्स लग रही है। और यहाँ से मौसम एक बार देखो, मतलब इतना ब्यूटीफुल मौसम है। और मतलब आ सकती है, रात को भी बारिश आ सकती है। जैसे हम बीकमपुर काफ़ी दूर है, तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर यहाँ तक है, वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक है। और अभी हम चारनल मार्केट क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद बीकमपुर जा रहे हैं ऐसे उस रोड्स का अंदर से, जो कि अभी बारिश हुई है, जो देख सकते हो रोड पे पानी भी पड़ा है। तो दोस्तों ऐसा कुछ रोड का दृश्य है। और आज का भाई मौसम नेक्स्ट लेवल है, जो आप देख सकते हो इतनी प्यारा मौसम है, जो आप देख सकते हो इतनी, मतलब इस साइड से बादल और इतना ज़्यादा मौसम बना हुआ ना बारिश वाला, जो आप देख सकते हो। एंड ऐसे कुछ रोड का दृश्य जो कि काफ़ी प्यारी रोड्स है। एंड इस साइड से आप देखोगे तो काफ़ी दूर दूर तक बहुत ही अच्छा मौसम दिखाई दे रहा है। और इस साइड से देखोगे तो काफ़ी प्यारा है। और यहाँ से मैं आपको इस साइड से दिखा देता हूँ, तो यहाँ से आप देख लो खेत तो कितने प्यारे लग रहे हैं। और इस साइड से देखोगे तो कितने अच्छे दिख रहे हैं, मतलब वहाँ तक काफ़ी दूर दूर तक बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है। और अभी तकरीबन काफ़ी दूर है बीकमपुर यहाँ से, अभी हम तकरीबन साथ में बारिश का मौसम काफ़ी प्यारा है। और अभी आप बाइक की आवाज़ सुनो, बाइक है ना बीच बीच में पता नहीं क्या है, इसकी दिक्कत है, बंद हो जाए। बीकमपुर जाने के बाद दोस्तों अभी हम आ चुके हैं चारनल गांव में, एंटर कर चुके हैं। अभी का टाइम 8:30 के आसपास टाइम है और अभी हम आ चुके हैं। और बाइक ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया और बीच में आ गई थी बारिश में, फ़ोन से ही शूट कर रहा था, तो हमारा बारिश आ रही थी तो वाटरप्रूफ फ़ोन नहीं था, इसलिए हमने ज़्यादा शूट नहीं किया। और ऐसा कुछ रोड का दृश्य अभी हम आ चुके हैं, काफ़ी नाइट हो चुकी क्यों बीच में ना बाइक ने बहुत ज़्यादा दिक्कत दी, बीच में मतलब काफ़ी बार बंद हो चुकी है। तो अभी यहाँ से मिस्त्री को दिखा देते हैं। अभी मैं दोस्तों दूसरे दिन शूट कर रहा हूँ और बीकमपुर जाने के बाद अभी हम आ चुके हैं घर पर, मतलब दूसरे दिन शूट कर रहा है, उसके बाद आ गए थे घर पर। काफ़ी टाइम हो चुका था, आपने रात को देखा था कितने टाइम हो चुका था, काफ़ी रात हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मौसम था। और वैसे भी बहुत बीच बीच में जो बाइक बंद होने लगी थी, बाइक का जो एक साइड में मतलब पता नहीं बाइक का मैंने हम तो कुछ और इंजन के अंदर जो एक लगा होता है, पलक सा लगा होता है, उसका पता नहीं क्या दिक्कत थी, उसके अंदर तार सही से अटैच नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, उस वजह से बाइक बंद हो रही थी। क्योंकि दो तीन बार क्या 5-7 बार जाते वक्त बंद होगी और 5-7 बार आते वक्त बंद होगी। तो मतलब बीच में हम आपको देखो एक स्पीड के अंदर बाइक चलती है, मतलब 40-50 की स्पीड चलती है, उसके बाद धीरे होती है, उसके बाद थोड़ा बहुत उसको मतलब सही से लगाना और काफ़ी मतलब टाइम हमारा लग गया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश का वाला मौसम था, तो फिर मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, उसके साथ साथ बहुत ही तगड़ा मौसम था। तो हम वैसे में बहुत ज़्यादा मतलब हम काफ़ी दूर गए थे, उसके बाद वापस भी आना और बीच में बाइक में ये दिक्कतें आ रही थी, उसे भी ठीक करना, उसके बाद फिर से रवाना होना। और बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चलने लगी थी, उसके साथ साथ मौसम इतना ख़राब हो गया था, इस तरफ उस तरफ बिजली चमकने लगी थी, तो बहुत ही खतरनाक माहौल बन गया था। उसके बाद जैसे जैसे करके हम पहुँचे और गाँव में आने के बाद हमने बाइक को चेक करवाया मिस्त्री से। वैसे बीकमपुर में चेक करवाया, लेकिन उतने अच्छे से बीकमपुर चेक नहीं कर पाए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा मतलब बारिश वाला मौसम काफ़ी बहुत ज़्यादा हो चुका था। और सभी दुकान वाले कोई कुछ भी कर रहा था, मतलब सभी अपने अपने सामान जो इकट्ठे करके दुकान के अंदर रख रहे थे। उसके बाद में जो हम दुकान को स्टॉप कर रहे थे, क्योंकि उनको फिर घर पे जाना होगा, तो इस तरीके से फिर वो सभी अपने अपने काम लग रहे थे। तो फिर हम वापस से वहाँ पे ज़्यादा कुछ चेक करवाए नहीं, क्योंकि हमें सामान वगैरह लेना था, तो उसके बाद ज़्यादा चेक नहीं करवाया और फिर तुरंत ही हम वापस आ गए। तो यही था, और मतलब ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई थी। और मिस्त्री से हम चेक करवाया था, उन्होंने हमें बताया कि जो पेट्रोल चेक किया था, मतलब जो बाइक के नीचे एक कार्बोरेटर सा बनाया हुआ होता है, तो उसके अंदर कुछ पेट्रोल के अंदर जो मतलब उसके अंदर जो पानी आ जाता है, या फिर पेट्रोल के अंदर पानी, इस तरीके से कुछ बताया था। उस वजह से जो बाइक के अंदर दिक्कत आती है। फिर हमें भी ऐसे लगा, क्योंकि जब हम बाइक या फिर कहीं से पेट्रोल डलवाते हैं, या फिर जो बाइक पेट्रोल डलवाने के लिए जो ढक खोलते हैं, तो उसके अंदर जो कोई नॉर्मल कचरा है जो उसके अंदर आ जाता है, तो बाइक हम चलाते हैं उस टाइम क्या होता है, जहाँ से पेट्रोल को आगे लेके जाना, जैसे जैसे बाइक की स्पीड बढ़ेगी तो उसमें पेट्रोल जाना कम हो जाएगा, उसके बाद बाइक है जो बंद होने लग गई थी। तो यही हमारे साथ हुआ था। और वैसे मुझे भी ऐसा लग रहा है
कि ये दिक्कत हो सकती है भाई, बाइक के अंदर पेट्रोल अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वो बाइक बंद हो रही थी। शायद तार में मिस्टेक थी, नहीं थी, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है हमारे जो बाइक के अंदर मिस्टेक थी। नॉर्मल तार की थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। ज़्यादा दिक्कत थी पेट्रोल के अंदर, जो अच्छे से पेट्रोल नहीं पहुंच पा रहा था। मतलब 30 से 40 स्पीड अच्छे से चल पा रही थी। जैसे ही हम 50 से ऊपर लेके जा रहे थे, मतलब 50-60 की स्पीड में हम जा रहे थे, क्योंकि बारिश वाला मौसम बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए जैसे ही हम स्पीड को बढ़ा रहे थे तो बाइक बंद हो जाती थी। मतलब इस तरीके से जैसे किसी मतलब उसको करंट ना मिल पा रहा हो, या फिर इस तरीके से मतलब पेट्रोल वगैरह, मतलब इस तरीके से मुझे उस टाइम आइडिया नहीं लगा। लेकिन अभी हम पता चला कि पेट्रोल नहीं मिल पा रहा था अच्छे से, ये भी दिक्कत है। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कच्ची रोड, कच्ची जगह है, मतलब कच्चा रास्ता ही है, तो वहाँ पे तो बंद बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे ही हम मतलब इसकी स्पीड बढ़ाते तो उसको चाहिए बहुत ज़्यादा पेट्रोल, और उस कचरे मतलब कचरा आने की वजह से, पेट्रोल पूरा नहीं मिलने की वजह से उसको मतलब उसकी रनिंग नहीं बन पा रही थी, और वो है जो बंद होने लगी। तो वही था दोस्तों, पानी है जो अंदर जा रहा था, और मुझे भी ऐसा लगता वही था। और वो जितनी भी मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो हमने कंप्लीट करवा दी, और वहाँ से कुछ पेट्रोल वगैरह जो भी मतलब कार्बोरेटर से पेट्रोल बाहर निकालना था वो निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आई थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं आई, और अब अच्छे से चल रही है बाइक। अगर फिर से प्रॉब्लम आती तो उसको चेक करवाएंगे, और आपको अगले अब वीडियोस के अंदर अपडेट दे दूंगा क्या प्रॉब्लम थी और किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जो बाइक को यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपको भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो इस तरीके से आ गए थे बीकापुर, और अभी मैं आपको बीकापुर आने का मैंने सब कुछ बता दिया। इस तरीके से आए थे, बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी बाइक के अंदर, इस तरीके से थी, और उसके बाद इस वजह से जो बाइक बंद हो रही थी, जो मैंने आपको बता दिया। बीकापुर हम क्यों गए थे मैं आपको बता दूँ। रात को हुई थी बारिश, मैंने आपको बता दिया। माउंट इकट्ठे करने गए थे तो बारिश हो गई थी, जैसे आपने इस वीडियो के अंदर देखा था। तो बारिश जैसे ही हुई थी उस टाइम क्या होता है, रात को हम पानी की बारी लगा रहे थे। उस टाइम क्या हुआ था, जो बैटरी मतलब कल का व्लॉग आपने नहीं देखा तो उसमें मैंने आपको बताया था, पानी लगा रहे थे। उस टाइम क्या हो रहा था, जो बैटरी हमारे पास थी उसको दिक्कत दे रही थी, तो उस वजह से हम उस बैटरी की जो मतलब जो लाइट देने वाली कटोरी होती है उसको हम लाने के लिए गए थे वहाँ से बीकापुर से। तो मैंने हमारा वो काम था, उसके साथ साथ पापा जी के फ़ोन का कवर था, वो तो हमारी ज़्यादा दिक्कत मतलब वो नहीं थी नीड, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे गए थे तो एक कवर लेके आए, और ये एक शर्ट लेके आए जो अभी मेरा पहना हुआ है ये वाला, जो इसकी प्राइस हमें 250 रुपीज़ लगी, जो कि मुझे तो एक अच्छी प्राइस लगती। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस शर्ट की कितनी प्राइस होनी चाहिए। मुझे लगे 250 रुपीज़, जो मुझे तो अच्छी प्राइस लग रही है, और देखो तो बहुत ही मतलब ठीक है, अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है, और सिलाई भी बहुत अच्छी है। थोड़ा बहुत मतलब ऐसे बड़ा सिला हुआ है, लेकिन अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कैसे भी ले सकते हो, यही प्राइस है 250 रुपीज़ जो हम वहाँ से ले रहे थे। तो इस तरीके से इसकी प्राइस थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मेन हमारा रीज़न वही था कि बैटरी हमारे अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो उसको हम अच्छे से लेने मतलब उसको सही करवाने के लिए गए थे। बैटरी की जो लाइट है वो अच्छे से नहीं पहुंच पा रही थी काफ़ी दूर तक। मतलब हमारे खेत में 1 से 2 दिन मैंने को बताया था कि सूर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह से हम बहुत ही अच्छी लाइट चाहिए, तो उस टॉर्च को सही करवाने के लिए हम गए थे, मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए हम गए थे बीकापुर, जो कि हम रात को जाना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं चाहते तो फिर रात को अगर सूर वगैरह आ जाते तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लग जाती, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती, तो इसलिए हम गए थे। और हमें ये नहीं पता था कि बाइक के अंदर इस तरीके से हो जाएगा, तो इस वजह से हम लेट हो गए थे। अगर बाइक के अंदर नहीं होता तो हम टाइम से जाते और टाइम से आते। बहुत अच्छा मौसम था जो आपने देखा था, जो कि बारिश के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, इतनी दूर भी नहीं है। हम तकरीबन यहाँ से आप मान के चलो 13 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर गैस से लेके वहाँ तक मानो 15 किलोमीटर हम जाके और वापस आए, तो ज़्यादा सफ़र नहीं था, बस नॉर्मल सफ़र था। और वहाँ से जाने के बाद इतना भी व्लॉग से जो बीकापुर के जाए हुए और आए हुए हैं, तो आपको दिन वाले व्लॉग आपको देखना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वो देख लेना किस तरीके से बीकापुर हम जाते हैं, किस तरीके से आते हैं। और रोड का व्यू वगैरह मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इस तरीके से गए और आए। और बस बारिश वाला मौसम ख़राब हो गया था और थोड़ी बहुत बाइक प्रॉब्लम आ गई थी। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से माउंट इकट्ठा करने गए थे। दिन में 2 से 2:30 बजे माउंट इकट्ठा करने गई थी। उस टाइम मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि हमें जल्दबाजी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ बरसात का मौसम बना हुआ था। हमने सोचा अगर हम जल्दी से इकट्ठा नहीं किया तो बारिश आ जाएगी, उसके बाद भीग जाएंगे। अगर माउंटों के ऊपर जो पानी मतलब आ जाता है, मतलब टूटे हुए माउंटों पे, मतलब जो भी इकट्ठे किए हुए हैं, जो मतलब हमने जितने भी काट दिए, उन पे अगर पानी आ जाए तो वो फसलें जो नष्ट हो जाती है, उसका फिर अच्छे से भाव नहीं मिल पाते, मोटे जो खराब होने लग जाते हैं। उस चीज़ से हम उनको इकट्ठा करके जल्दी इकट्ठा करके उसके बाद उसके ऊपर तिरपाल डाल दिया। तो जैसे जैसे मतलब हमने जितने भी इकट्ठे किए, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे कर लिए थे, तकरीबन 5 बीघों में थे, और हमने सबसे मतलब ज़्यादा इकट्ठे कर लिए थे। मान के चलो एक जफ़ा, मतलब एक जफ़ा हमारे इकट्ठे करने वाला बाकी थे, या फिर आधी ट्राली, मान के चलो आधी ट्राली या फिर एक जफ़ा, इतना से मतलब आधी ट्राली जब फुल, ज़्यादा ट्राली आधी नहीं, बस नॉर्मल आधी ट्राली बाकी रहेगी, और बाकी सारे अमाउंट इकट्ठे कर लिए। उसके बाद अमाउंट इकट्ठा करने के बाद तुरंत बारिश आ गई, और बारिश के अंदर ही हमने तिरप ऊपर लगाया। उसके बाद वापस आ गए, और फ़ोन मतलब भीग गया था, क्योंकि फ़ोन साथ में थे, नॉर्मल भीगे थे, उतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से हम आ गए थे घर पर। उसके बाद बारिश आई थी, उसके बाद बैटरी प्रॉब्लम थी, तो हम बीकापुर गए। तो आज का व्लॉग हमारा यही था दोस्तों। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दो, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से व्लॉग आएंगे, तो उनको मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम दोस्तों, थैंक यू सो मच।